मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत में मोहब्बत के साथ झूम कर हदिये दुरूद पेश पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। आप लोगों को दुरूद याद नहीं है या पढ़ना नहीं चाहते? दो बातें हैं, या तो आपको याद नहीं है और या पढ़ना नहीं चाहते। अगर आपको याद नहीं है तो आपसे बड़ा कम नसीब कोई नहीं है, और आप पढ़ना नहीं चाहते तो आपसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। जो नबी के ऊपर दुरूद ना पढ़ना चाहे वो बदनसीब है, और जो मुस्तफ़ा के दुरूद याद ना करे वो कम नसीब है। तो अब दोनों में से आपने पढ़ा नहीं, एक बात तो होगी, या तो याद नहीं होगा या पढ़ना नहीं चाहते होगे। अगर याद नहीं है तो आज तौबा करके उठना कि याद करेंगे। समझ रहे हैं आप? कुरान में हुक्म दिया नबी पर दुरूद पढ़ने का, और जब दुरूद पढ़ने के लिए कहा जाए तो ईमान वाला खामोश रह ही नहीं सकता। कुरान में ईमान वालों से कहा है कि नबी पे दुरूद भेजो, तो ईमान वाला तो खामोश रह नहीं सकता जब कुरान ने कह दिया तो अब आप खामोश हैं, तो अब आप अंदाज़ा लगाओ ईमान है कि नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर याद नहीं है तो तौबा करो, याद करो, इसलिए कि आप बहुत गलत काम कर रहे हैं कि नबी का दुरूद याद नहीं है। और याद है, पढ़ना नहीं चाह रहे हैं तो फिर काम ही खराब है। इसलिए कि क़यामत में अगर शफाअत होगी, जन्नत मिलेगी, तो मुस्तफ़ा के सदक़े में मिलेगी। आप ये चाहो कि मैं अपने अमाल की बुनियाद पे अल्लाह की बारगाह में बख्शिश करा लूँगा, तो ना, अमाल में तो फंस जाओगे। अच्छे अमल करके भी पता नहीं कि वो अमल कबूल हुए कि नहीं हुए, फंस सकते हो। फिर मुस्तफ़ा की निगाह करम होगी तो ये टूटे फूटे अमल भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगा। कब होंगे? जब उनकी निगाह करम होगी। समझ रहे हैं आप? ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। तो अगर दुरूद याद नहीं है तो याद करो, और याद है तो पढ़ने में कंजूसी ना किया करो, पढ़े करो। ईमान वालों की अलामत है नबी का दुरूद पढ़ना। ये से हल्के में लेते हैं आप। मौलाना ने कहा दुरूद पढ़ो तो आपने ऐसे ही बस कर दिया। क़यामत में अगर यही सवाल पूछ लिया गया, ये बताओ कि जब नबी पे दुरूद पढ़ने कहा जाता था तो आप पढ़ते क्यों नहीं थे? तो दो ही जवाब दोगे वहाँ। एक जवाब तो दोगे या अल्लाह याद नहीं था, तब भी पकड़ होगी, तूने याद किया क्यों नहीं? मैंने तो कुरान में हुक्म दिया था कि ईमान वालों पढ़ो दुरूद, तो तूने याद क्यों नहीं किया? दूसरा कहोगे तवज्जो नहीं दिया, पढ़ना नहीं चाहते थे, तब भी पकड़ोगी नबी पे दुरूद नहीं पढ़ना चाहते थे। अल्लाह फरमाएगा मैं खुद अपने नबी पे दुरूद भेजता था, मैं खुद अपने नबी पे भेजता था दुरूद। तो तू कौन होता? तूने क्यों नहीं भेजा जब मैंने तुझसे भिजवाया? शैतान जन्नत से क्यों निकाला गया? कोई बता सकता आप मजमे में से? नहीं बताएगा, क्योंकि ये बातें जो है आप लोग क्या करोगे याद करने की? तुम्हें तो खाली की खुराफातें बतेरी है, काम की बातें याद करना ही नहीं है। जन्नत से जो शैतान को निकाला गया सिर्फ इसलिए निकाला गया, अल्लाह ने उससे कहा था उसजुदू लि आदम, आदम के लिए सजदा करो।
ए बगैर टोपी वाले बेटे किधर देख रहे हो? मेरी तरफ देख, और सर पे कुछ हो तो ओढ़ ले, मुंह से हाथ हटा। हाँ समझे बेटे? हाँ, मोहब्बत से बात सुन मेरी। किसी आलिम की महफिल में बैठा करो ना तो जोकरों की तरह ना बैठा करो, मोमिनों की तरह बैठा करो। समझे? ये महफिल रसूल है, ये आलिम लोग बैठे हैं और आपको कुरान हदीस की बातें बताई जा रही हैं। अल्लाह करे कि यहाँ से कुछ इस्लाह हो जाए। अभी मैंने आपसे पूछा कि शैतान को क्यों निकाला जन्नत से, किसी ने जवाब नहीं दिया। किसी ने क्यों नहीं जवाब दिया? मालूम नहीं है। मालूम क्यों नहीं है? कभी मौलवी की महफिल में बैठे नहीं, बैठे भी तो बात पे ध्यान नहीं दिया, या तो बैठे नहीं मौलवियों की महफिल में, और अगर कभी बैठ भी गए तो तवज्जो नहीं दी। मौलवी बकवास कर रहा, करने दो, भौंक रहा भौंकने दो, हमें क्या मतलब है? यही वजह है कि आज बिल्कुल कोरे, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं पता है। इसलिए पूरी दुनिया तुम्हारी रस्सी को बांध के ना, एक वो आदमी जिसकी कोई औकात नहीं थी, जो तुम्हारी चारपाई पर नहीं बैठ सकता था, आज उसके हाथ में तुम्हारी रस्सियां हैं, तुम्हें ऐसे हाँक रहा है जैसे एक चरवाहा 1000 भेड़ों को हाँकता, ऐसे हाँक रहा। तुम्हारी चारपाई पे नहीं बैठता था। मैंने अपने बचपन में देखा था, तुम्हारी अगर चिलम भी पीता था ना तो हुक्का, तुम्हारे उसकी हिम्मत नहीं थी तुम्हारे हुक्के को मुंह लगा दे। चिलम उतार के पीता था इस तरीके से, तुम्हारी चिलम उतार के तुम्हारे हुक्के को मुंह नहीं लगाता था। समझ रहे हैं आप? ये नंबरदार का, ये प्रधान का हुक्का है ना, मुखिया साहब का हुक्का है। आज वो तुम्हारी डोर है, तुम्हारी लगाम है उसके हाथ में, और एक को नहीं, तुम जैसे हजारों को एक हाँक रहा, एक। क्यों? तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ो ना है वजह बर्बादी, उसी से कौम हुई दुनिया में बेइख्तियार अपनी। मेरी कौम के नौजवानों को IPL मैच के बारे में सारी डिटेल मालूम है। मेरी कौम के नौजवानों को फिल्मी हीरो हीरोइन के बारे में सारी डिटेल मालूम है। मेरी कौम के नौजवानों को दुनिया की खुराफातों के बारे में सारी चीज पता है। लेकिन खुदा की कसम अगर पता नहीं है तो कुरान और हदीस के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि तुम कुरान और हदीस के पूरे आलिम क्यों नहीं हो, पूरे आलिम सब नहीं हो सकते, लेकिन जिस चीज की तुम्हें जरूरत है उस चीज की तो तुम्हें मालूमात हासिल करना पड़ेगी। इन उलमा से सवाल होगा इनके आलिम होने का। तुम आलिम थे, तुमने अपने इल्म का क्या किया? लेकिन तुमसे सवाल ये जरूर होगा कि तुमने जरूरत भर का इल्म दीन सीखा क्यों? ये जवाब देना पड़ेगा। इमाम की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि नमाज पढ़ाए, लेकिन नमाज पढ़ना ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। आप इमाम लाकर रख लो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्ती, और वो तुम्हारी मस्जिद का इमाम हो, आप नमाज ना पढ़ो तो ये कह के आप नहीं बच सकते अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह हमने बहुत बड़ा मुफ्ती बुला के लाए थे। लेकिन ये पूछा जाएगा कि तूने भी नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? हमें पढ़ना पड़ेगा, चाहे इमाम कितना ही बड़ा क्यों ना, नमाज तो हमें पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, मस्जिद आप कितनी अच्छी बना लो, माशाल्लाह मैं भी नमाज पढ़ी मैंने मस्जिद में, बड़ी खूबसूरत है, जिन लोगों ने बनाई अल्लाह इसका अजर अता फरमाए, बदला अता फरमाए। लेकिन सोने की बना दो इस मस्जिद को। अभी तो आपने टाइल्स पत्थर लगाया, आप सोना लगा दो, सोना और चांदी। नमाज ना पढ़ो, सोना और चांदी और टाइल्स पत्थर आपको कयामत में नहीं बचा सकता। ये बड़ी जिम्मेदारी की बात है और बड़ी ठोस बातें कर रहा हूं मैं, असल बातें कर रहा हूं मैं जो करने की है। आप ये नहीं कह सकते कि या अल्लाह हमने अटरिया की मस्जिद में पत्थर और कीमती टाइल्स लगाई थी, इतनी खूबसूरत मस्जिद बनाई थी, क्या इसकी वजह से हमारी बख्शिश नहीं कर देगा? ना 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 नहीं कर देगा। अगर हो जाए तो कोई एक आदमी मुझे बता दे कि हजरत हो सकती है ना। अगर अच्छी मस्जिद बनाने से हो जाए बख्शिश तो सारे अमीर लोग एक अच्छी मस्जिद बना दें, बात खत्म। एक अच्छी मस्जिद, और अगर अच्छी मस्जिद से अगर बख्शिश हो तो फिर माज़अल्लाह के सहाबा की बख्शिश नहीं होगी? उनकी तो मस्जिदें ही कच्ची थी, उनकी तो मस्जिदों में ना टाइल्स था, ना पत्थर था, ना कूलर था, ना फैन था, ना मार्बल था, ना ग्रेनाइट था, ना कलर था, ना रंग था, ना रोगन था, ना लिंटर था, ना सरिया था, ना पीओपी था, ना पुट्टी था, ना कुछ नहीं था। खजूर की शाखों की छत थी और लकड़ी का मिंबर शरीफ था मेरे नबी का। बारिश होती थी तो पानी नीचे गिरता था। ऐसी मस्जिद थी मेरे सहाबा की। क्या उन्हें जन्नत मिलेगी?
तो कुरान कहता वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने उनकी जन्नत का वादा तो कुरान में कर लिया है। तुम्हारी जन्नत का वादा अल्लाह ने कहीं नहीं किया, लेकिन सहाबा की जन्नत का वादा अल्लाह ने कुरान में कर लिया। तुम्हारी जन्नत तो मुस्तफ़ा की बस सिफारिश पे है, अगर वो सिफारिश कर दे तो काम है, वरना काम खराब है। वो बख्शे हुए अल्लाह ने फरमाया वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे अच्छाई का वादा किया, उन्हें जन्नत अता फरमाएगा सहाबा से। तो आप अच्छी मस्जिद बनवा लें, जन्नत नहीं मिलेगी। अच्छा इमाम रख लें, जन्नत नहीं मिलेगी। अच्छी मस्जिद बनाना सवाब का काम है, अच्छा इमाम रखना सवाब का काम है, लेकिन कोई ये कहे जन्नत मिल जाएगी ना, जन्नत के लिए मस्जिद बना के नमाज पढ़ना जरूरी है। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाज ही बन न सका। तो मेरे अजीज, आज मस्जिद बहुत खूबसूरत है और ये कयामत की निशानी है। मस्जिद खूबसूरत होना और नमाजी बहुत बेकार किस्म के होंगे। मस्जिद बहुत आला किस्म की, मस्जिद में नमाजी बहुत घटिया किस्म की। क्या है ये? कयामत की निशानी। आप कहेंगे कैसे कि नमाजी भी घटिया होता? बिल्कुल। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहा, पड़ोसी की मैंड भी काट रहा, कहाँ अच्छा हुआ ये। मस्जिद में नमाज भी पढ़ने के लिए जा रहा, मौका मिलता ताश भी खेलता है। मस्जिद में नमाज भी पढ़ता है, मौका मिलता झूठ भी बोलता है। मस्जिद में नमाज भी पढ़ता है, मौका मिलता हराम भी करता है। मस्जिद में नमाज भी पढ़ता है, ज़कात नहीं देता। मस्जिद में नमाज पढ़ता है, वालिदैन को सताता है। मस्जिद में नमाज पढ़ता है, लोगों पे जुल्म करता है। मस्जिद में नमाज पढ़ता है, अत्याचार करता है। मस्जिद में नमाज पढ़ता है, दलाली खाता है। मस्जिद में नमाज पढ़ता है, कमीशन खाता है। मस्जिद में नमाज पढ़ता है, सूद खाता है। मुझे बताएं, घटिया नमाजी हुआ कि नहीं हुआ? घटिया किस्म का नमाजी। मस्जिद आला, मस्जिद ऐसी है कि सहाबा के दौर में कोई एक मस्जिद ऐसी नहीं थी। आज गांव की मस्जिदों का ये हाल इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह, कि मदीने में उस वक्त कोई मस्जिद नहीं थी सहाबा के दौर में, लेकिन नमाजी बड़े आला थे वो। हाँ, नमाजी बड़े आला किस्म के। नमाजी ऐसे थे जलसे में आने वालों कि उनकी नमाज पे क्या, उनके किरदार पे, उनके अखलाक पे, उनके जज्बे पे कुर्बान जाएं। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो। आज तो हज भी करके आ रहा, उसके बावजूद भी नहीं मानना डांका डालने से। हज करने के बाद भी बहुत बहुत ऊंच नीच कर रहा है। नमाज पढ़ने के बाद में भी बहुत घपले कर रहा है, घटिया है। कुरान ने तो कहा इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। या अल्लाह इसे क्यों नहीं रोक रही? ये तो नमाजें भी पढ़ रहा है और उसके बावजूद भी घटिया काम कर रहा है। तुम में का कोई ऐसा नहीं होगा जो नमाज कम से कम जुमा तो पढ़ता ही होगा। चलो 5 टाइम की भी नहीं पढ़ता होगा तो जुमा नमाज तो है। अरे जुमा नमाज तो है। और कुरान क्या कह रहा है? नमाज पढ़ने वाला बेहयाई और बुरी बातों से रुक जाता है। और नमाज पढ़ने वाला सबसे आगे बैठ के डांस पार्टी देख रहा। तो अब कुरान झूठा या ये झूठा? अरे कुरान झूठा हो सकता है? तो ये घटिया घटिया, ये घटिया है। ये कुरान झूठा हो ही नहीं सकता। कुरान कह रहा है नमाजी बेहयाई से रुक जाता है, बुरी बातों से रुक जाता है। फिर तू जुम्मा पढ़ने के लिए गया था, फिर तू कैसे है? सिनेमा घर में कैसे नजर आ रहा मुझे बता। मैंने कुरान से पूछा, कुरान तेरा तो एक एक नुक्ता सच्चा है, एक एक लफ्ज़ सच्चा है, एक एक ज़बर सच्चा है, एक एक ज़ेर सच्चा है, एक एक हर्फ सच्चा है, एक एक आयत सच्ची है। कुरान तू बता, तू तो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह है, तेरे तो कुछ शक ही नहीं है। रब ने फरमाया ये ला शक का कलाम है, तेरे अंदर तो कोई शक ही नहीं है। फिर ये नमाज पढ़ने के बाद हरामकारी क्यों हो रही है? तो जवाब मिलेगा ये घटिया किस्म का है, इसकी नमाजें हो ही नहीं रही है। जा रहा मगर हो नहीं रही है, जा रहा मगर जोर से बोले अब हो क्यों नहीं रही है नमाज? ये भी सवाल है भाई, हो क्यों नहीं रही है? सवाल है कि नहीं है?
अच्छा, ये बात कुछ अच्छी लग रही है जो मैं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ? हो सकता ना लग रही हो, चूंकि ये काम की बात है, मगर शैतान बड़ा अंदर से कुल बुला रहा होगा, कह रहा है यार मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। शैतान तो शैतान ठहरा। आज हमारे मदरसे में एक बच्चे को लेकर आए, कानपुर से भी आ गए, तकरीबन 400 किलोमीटर दूर से लेकर आए। वो बच्चा रो रहा था 1 साल से, हजरत के मदरसे में पढ़ूंगा, हजरत के शौक में वीडियो देखता था, हमारी शौक में आ गया। उसके घर वाले लाए बेचारे, 8,000 की कार लाए किराए की करके, कानपुर से आ गए। उसका लत्ता कपड़ा सब खर्चा उर्चा दिया, आया। मैंने कहा बच्चा बहुत छोटा आप लाए यार, हमारे मदरसे में जरा बड़ा बच्चा चलेगा। तो रोने लगा, कहने लगा हजरत मुझे मना मत करना, मुझे दाखिला ले ही लेना। मैंने कहा चलो बेटे। और दाखिला हुआ है, उसके घर वाले 2 किलोमीटर नहीं निकले, अब रोने लगा, कहने लगा मैं नहीं रुक रहा हूँ, मुझे जल्दी से भेजो वापस, मैं तो फांसी खा कर मर जाऊंगा। समझ रहे हैं? सब शौक खत्म, सारा जज्बा खत्म, कुल मिला के ये हुआ, वापस जाके माना वो। समझ रहे हैं आप? वापस जाके माना। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि दिल है ना, दिल, शैतान ने देखा यार ये तो अच्छी जगह आ गया, यार ये तो बढ़िया जगह आ गया, तो मौलाना ना बन जाए, तो उसने कुरेद लिया, जल्दी चल, जल्दी कहाँ चक्कर में पड़ लिया, तो आधे घंटे में उखेड़ दिया। समझ रहे हैं आप? यही जलसों का मसला है। अब ये आज मैं बड़ी काम की बातें कर रहा हूँ, जितनी अब तक चल रही है ये बातें, अल्लाह करे कि दिल में आ जाए। ये पता कैसे चलेगा नमाज हो नहीं रही है? तो जब यहां बैठ के खाली दुरूद याद नहीं है, तो इतनी लंबी नमाज कहां से याद होगी तुम्हारी? कलई तो खुद ही खुल रही है। जब तुम्हें एक इतना बड़ा दुरूद याद नहीं है, पढ़ने तैयार नहीं है, तो इतनी लंबी नमाज कहां से याद होगी तुम्हें? और जब याद नहीं होगी तो मियाँ ठेकेदारी तो कोई है नहीं, तुम्हारी ठेकेदारी तो कोई है नहीं कि तुम मस्जिद में जाके चले गए, हजरत का जाना ही काफी है, कबूल तो हो ही जाएगी। ना ना ना, वहां तो पढ़ना पड़ेगी, और पढ़ना भी ऐसे पड़ेगी कि खुशू भी हो, खुशू भी हो, गुस्ल भी हो, वज़ू भी हो। कितने ऐसे हैं कि वज़ू करना नहीं आया, 30-40 साल का हो गया, वज़ू का तरीका याद नहीं है। और जब तुझे वज़ू याद नहीं है तो नमाज होगी कैसे? मस्जिद में जाएगा जरूर, मगर उठक बैठक करके आ जाएगा, कबूल नहीं होगी। इमाम से उठझइयां निकाल के आ जाएगा, मगर नहीं होगी। बहुत से लोग जा रहे हैं मस्जिद में, खाली इमाम से उठझइयां निकाल रहे हैं, बस इमाम से उलझ रहे हैं, कुछ ना कर रहे हैं। उनसे ये पूछो कि इमाम से तो उलझ रहा है, यहाँ आके इमाम से ना उलझ के इमाम से कुछ पूछ ले। हजरत मेरा गुस्ल देखो कैसा है, हजरत मैं वजू करूंगा, आप खड़े हो जाओ और जरा मेरा वजू देखना कि मेरा वजू सही है कि गलत है। अगर गलत हो तो हजरत बता देना, मेरी इस्लाह कर देना। इमाम साहब मैं जवान हो गया, मैं बच्चे बच्चियों का हो गया, मगर पता नहीं मेरी नमाज कैसी है। हजरत आज मेरी नमाज भी सुन लो, अगर मेरी नमाज ठीक ना हो तो सही करा देना। हजरत अगर कुछ मेहनत लगे तो मेहनत कर लेना, मैं आपका दिल खुश कर दूंगा। आपको कुछ नजराना अलग से चाहे देना पड़े मैं दे दूंगा, मगर मेरी नमाज याद करा दो। खुदा की कसम अगर गलती हो गई चंद दिन ना लगेंगे, इमाम तुझे बेहतरीन नमाजी बना देगा। मगर इमाम से आगे कहता चटाइयां कहनी पड़ी है, ये लोटे कहते पड़े हैं, ये झाड़ू नहीं लगी है, अवान टाइम पे क्यों नहीं लगी है? ये ना पूछता और आके ये पूछता हजरात झाड़ू मैं लगा दूंगा, लोटा मैं सीधा कर दूंगा, सफर में समेट कर रख दूंगा। हजरात मैं जिसने अल्लाह के घर की खिदमत की, अल्लाह ताला जन्नत में उसका घर बनाता है। और जलसे में आने वालों कान खोल करके सुना करो, कान खोल करके सुना करो। एक शख्स ने कहा था बाबा फरीद की बारगाह में आके हुजूर मेरा दीन की बातों में दिल नहीं लगता, तो कहा मस्जिद में झाड़ू लगाया। कहा हुजूर मस्जिद में झाड़ू से क्या होगा? कहा तू अल्लाह के घर को साफ कर, अल्लाह तेरे दिल को साफ कर देगा। तू अल्लाह के घर को साफ कर, अल्लाह तेरे दिल को साफ कर देगा। हमारे दिल में तो खुराफातें आई हुई है ना, हमारा दिल खुराफाती हो गया। आज नमाज 95% लोगों को याद नहीं है, जा रहे खाली टक्करें लग रही है, टक्करें नमाज पढ़ रहे मगर हो नहीं रही है। अगर होगी तो हराम काम नहीं होगा।
एक तरफ कुरान है, एक तरफ हमारे अमल है। मैं तो कुरान से बात कर रहा हूँ। कुरान कह रहा है बेहयाई और बुरे कामों से रोक लेती है नमाज। क्यों हो रहे हैं बुरे काम और क्यों हो रही है बेहयाई? जुमा तो पढ़ ही रहा बात है कि नहीं? देखो 2-3 जाने लगे, देखो वो जा रहे हैं 3, देख लो बिल्कुल जा रहे हैं। वो करे मजा नहीं आ रहा, ऐसा भागा, देखो भाग रहे हैं, पुलिस आ गई। मेरे ये हाल है मेरी कौम का। बेटा जाओ, तुम खूब शौक से जाओ, लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूं, जिस दिन मौत का फरिश्ता आ गया ना, अल्लाह की कसम तुम्हारी ताकत नहीं होगी, तुम एक मक्खी से भाग सकते। अल्लाह की कसम। आज ये जवानी है ना, थोड़ी सी कर लो तुम। मौलवी से भागो, मौलवी की बातों से भागो, दीन से भागो, कुरान से भागो, मस्जिद से भागो, मदरसे से भागो, भाग लो। अल्लाह ने तुम्हारी रस्सियों को ढीला छोड़ा है, लेकिन अल्लाह की कसम जिस दिन अल्लाह तुम्हारी रस्सी को तंग करेगा ना, तो फरमाता इन्ना अज़ाब रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। इतनी सख्त है तेरे रब की पकड़ जिससे शद्दाद न छूट सका, जिससे नमरूद न छूट सका, जिस पकड़ से फिरौन न छूट सका, जिस पकड़ से जो है हलाकू चंगेज न छूट सके। बड़ी सख्त पकड़ है, आंखें फटी रह जाती हैं, जबान निकल जाती है जब तेरे रब की पकड़ आती है। कहाँ भागोगे यार? आज हमसे भाग रहे हो भाग लो, आज दीन से भाग रहे हो भाग लो, मगर जिस दिन मौत का फरिश्ता आ गया भाग न सकोगे। जलसे में आने वाले इसी में खैरियत और भलाई है कि दीन सीख लो, बस इसी में खैरियत, इसके अलावा चारा ही नहीं, इसके अलावा चारा ही नहीं है। सच बता रहा हूं, चारा ही नहीं है। जब ये सोचोगे ना मरना है, मरना है यार, क्या जवाब देंगे? मैं कभी कभी इतने थक जाता हूं, मैं अपनी बात करता हूं, शैतान तो हमें बेकाता ना, हमें तो और ज्यादा बेकाता। और 4 पाई पे लेट के नमाज का टाइम निकल रहा, अरे यार पढ़ लेंगे थोड़ी देर में, थोड़ी देर में। वो थोड़ी देर जो शैतान कहलवाता, थोड़ी देर में, क्योंकि वो थोड़ी देर करके वो निकलवा देता। फिर जहन में आता यार लेटे थे हो, लेकिन एक दिन वो भी होगा कि कब्र में लेटे होंगे, और उस वक्त तुझे बचाने अगर कोई चीज़ आएगी तो ये नमाज ही होगी। ऐसे अंदर से जुनून उठेगा, फिर थकावट दूर हो जाएगी। आप उठोगे और आप पढ़ोगे नमाज। जलसा में आने वालों जरा गौर करो, हम नमाज पढ़ के हराम क्यों करते हैं? पता चला नमाज पढ़ते हैं मगर होती नहीं। अगर होती तो अल्लाह की कसम हराम काम पे थूक देता हराम काम। और कितने तो लोग ऐसे डंके की चोट पे हराम कर रहे हैं, तो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं उनकी कि वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल ही नहीं है। कितने तो डंके की चोट पर हराम कर रहे हैं, डंके की चोट पर। चलो हम करेंगे, हम तो करेंगे, हमें रोको कौन रोकेगा? हम तो नहीं रोक सकेंगे, हमें तो इतनी ताकत नहीं है। अल्लाह तुझे ऐसा रोकेगा कि तेरी आंखें फाड़ कर रख देगा, तेरी जबान निकाल देगा। इतनी जिस दिन इजराइल को भेज दिया, हंसने की बात नहीं है, खुदा की कसम ये हंसी तुम्हारी भी खत्म हो जाएंगी। इजराइल फरिश्ता वो है जो दुनिया की लज्जतें बुला देता है। इजराइल फरिश्ता वो है जो जबान निकाल देता है, आंखें फाड़ देता है। ये जो आज जड़ी है मैं तो करके मानूंगा, कहता मैं तो ये करूंगा, मुझे कौन रोकेगा? कर ले, तुझे पता नहीं है। एक बात कान खोल करके सुन ले, जब शैतान को निकाला कहा उसजुदू आदम, आदम के लिए झुको सजदा करो, सबने किया। फसजदल मलाइका, सारे मलाइका ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, इब्लीस खड़ा रह गया, नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। क्यों नहीं करता? कहा मैं खलक़तनी मिन नारी व खलक़तहु मिन तीन, मुझे तो तूने आग से पैदा किया और इसको जो है आप तूने मोला मिट्टी से पैदा किया, तो मैं तो अफजल आला हूं। उस बेवकूफ को ये पता नहीं, अफजल देख रहा आला देख रहा। ये देख हुक्म देने वाला कौन है? अरे ये देख हुक्म देने वाला इमाम साहब बोले मुफ्ती साहब को चाय पिलाओ। क्या बोले इमाम साहब मुफ्ती साहब को? और ये घर वाले चाय ना पिलाए मुझे, तो चाय किसे ना मिली? किसे ना मिली? अरे मुझे ना मिली ना यार, किसे ना मिली? और बात किसकी गई? इमाम साहब की। चाय तो मुझे ना मिली, मगर बात किसकी गई? इमाम साहब की। तो आप मुझे चाय ना पिलाने, बाद में ना पिलाना, पहले ये सोच लेना कि चाय तो हजरत को ना मिलेगी, लेकिन बात हमारे इमाम की जा रही है। अल्लाह ने कहा सजदा कर,
नहीं किया सजदा तो आदम को नहीं हुआ, बात तो अल्लाह की है। बात किसकी है? जोर से बोलो, अल्लाह की है ना। और अल्लाह से यार जाहिर सी बात है यार, जो अल्लाह की बात ना माने फिर क्या होना, तो जन्नत में रहता था। अल्लाह ने फरमाया चल अब तेरा काम जन्नत में नहीं है, निकलो, तुम्हारा काम नहीं है यहाँ। क्यों? हमारी बात नहीं मानी। क्या नहीं किया? हमारी एक बात अल्लाह की नहीं मानी, जन्नत में था निकाल दिया है। और ये जो इंसान सुबह से लेके शाम तक 500 नाफरमानियां कर रहा है, 500 कम से कम, और पूरी जिंदगी में अरबों खरबों नाफरमानियां कर जाता है, और फिर भी सोच रहा है कि मैं जन्नती हूं। इससे बड़ा बेवकूफ कौन है? मेरी बात बताया यार, शैतान ने एक नाफरमानी की जन्नत से अंदर तक निकाल दिया, तू तो पहले ही बाहर है। बताएं आप मुझे, पहले नशे में तू। आज इंसान नशे में कह रहा मौलाना जो होगा देखा जाएगा, मैं तो करके रहूंगा, तेरी औकात क्या है, जो होगा देखा जाएगा। मैंने बड़े बड़े पहलवानों को देखा, बड़े बड़े ताकतवरों को देखा, बड़े बड़े फौलादियों को देखा, जो ये कहते थे मौलाना देखा जाएगा, जो होगा देख लूंगा। मैंने देखा जरा सी एक नस क्या दबी, दोनों पैर काम करना छोड़ गए। बड़ा हट्टा कट्टा नौजवान है, मगर क्या देखा, पैर खिंचल रहा है, 4-4 लोग पकड़ के पैखाना पेशाब को लेके जा रहे हैं। मैंने पूछा क्या बात? तू तो कहता था मौलाना देख लूंगा। कहने लगा हजरत की नस क्या दबी, सारा नशा उतर गया। एक नस क्या दबी, सारा नशा उतर गया। इस किस्म के नौजवान भी हैं, देखा जाएगा, देखा जाएगा। देख ले तू, देख तू देख क्या देखा जाएगा, समझ रहे हैं आप? हाँ, देख, तू नहीं मानता तो। मैंने बड़े को देखा, बड़े बड़े अच्छों को देखा। हाँ, एक की शादी हुई, मान नहीं जाता, कह रहा भाई देखो मेरी शादी में किसी को आना तो आओ, नहीं आना तो ना आए, मौलाना आया, कोई आया नहीं आया। भाई साहब डांस पार्टी तो होगी, हमने भी समझाया, औरों ने होना है। अरे भाई मान जा, कहने लगा मौलाना आना तो आना, लेकिन डांस पार्टी। ये बात बिल्कुल बता रहा हूं, मुलाकात करा दूंगा। आज तक रोता है। हाँ, जलसा था कैंसिल करा दिया, जलसा रखवा दिया था कैंसिल, बोला कोई मौलवी नहीं आएगा, होना डांस पार्टी है। मना कर दिया, मौलवी नहीं आएगा, हो गई डांस पार्टी। 1 साल ना गुजरा था, 1 साल बीवी ने घर जाकर ऐसा केस किया कि बहनें भी जेल में और खुद भी जेल में। फोन कर रहा, हजरत दुआ कर दो, बड़ा नचा दिया। मैंने कहा तूने भी तो नचाया था, अब तुझे तो नाचना पड़ेगा ना। माफिया मांगी, जलसा कराया, और इतना बड़ा जलसा कराया, कोई शायर न छोड़ा हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा जो बुलाया ना, कि कैसे तो माफ हो जाए मसला। अब पछताए क्या होत, जब चुड़िया चुग गई खेत। समझ रहे हैं आप मेरे अजीजों, अल्लाह से कभी ना पंगा लेना। उसकी लाठी में आवाज नहीं जब पड़ती है ना, तो जमीन में धंसा के रख दी थी। मेरे अजीजों, शादी करना मेरे मुस्तफा की प्यारी सुन्नत है। शादी करना इबादत है, शादी करना सवाब है, शादी से गुनाह कम होते हैं, शादी करने के बाद अल्लाह राजी हो जाता है, शादी करने के बाद मुस्तफा की रहमत और करीब हो जाती है, शादी के बाद में इंसान गुनाहों से बच जाता है। और फिर शादी में ही तुम गुनाह के लिए डट जाओ तो तुमसे बड़ा कम नसीब कौन होगा कि तुमसे मुस्तफा राजी होने वाले थे और तुमने सामने से मुस्तफा की मुखालफत। शादी मुस्तफा की सुन्नत है, मुस्तफा राजी होने वाले हैं तुमसे। अभी सुबह को शादी होगी, इन नौशे से मुस्तफा खुश होंगे। और एक बात बताऊं, आप तजर्बा करना मेरी एक बात का, और शादी करना सही सुन्नत के तरीके पर, कोई खुराफात नहीं होने चाहिए। फिर देखना लड़का लड़की दोनों एक अजीब सा हुस्न हो जाता है उनके चेहरे पे जब शादी करीब आती है।
इलेचिंग बिलेचिंग की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला कुदरती नूर और हुस्न उनके चेहरे पे जो है रखता है, वो शादी की और निकाह की बरकतें होती हैं। एक अजीब सा हुस्न होता है, लेकिन बिना खुराफात के कोई शादी कर, आप खूब तजर्बा करें। खुराफात करोगे तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। आप शादी करना बिना खुराफात के, आप कोई बेलेचिंग नहीं, कुछ नहीं, लड़का हो या लड़की, अल्लाह दोनों के चेहरे पे हुस्न की बरसात कर देता है। क्यों कर देता है? इसलिए कि शादी से अल्लाह राजी होता है, मुस्तफा राजी होते हैं। और शादी बड़ा जरूरी है, इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि शादी के बगैर जिंदगी अधूरी है। इसलिए शादी बहुत जरूरी है, शादी के बगैर जिंदगी अधूरी। इतनी जरूरी आज के जमाने में तो मैं समझता हूँ शादी फर्ज है। शादी को सुन्नत कहते हैं ना उलमा, सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है, मगर आज के जमाने में फर्ज है। फर्ज हो जाती है शादी जब इंसान को यकीन हो कि मैं गुनाह कर बैठूंगा तो शादी करना फर्ज है। अब आज तो के जमाने में तो यकीन हो गया कि गुनाह से बचना ताज्जुब है, गुनाह करना कोई ताज्जुब नहीं। इसलिए कि गुनाह अब फ्री में सामने। अब गुनाह करना पहले गुनाह के लिए ढूंढना पड़ता था, अब तो गुनाह खुद ब खुद तुम्हें ढूंढ रहा है। अब गुनाह से खुद बचना पड़ रहा है। अब गुनाह तुम्हारे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, अब तुम्हें बचना है। कैसे बचना है? तो इस जमाने में तो शादी बहुत जरूरी हो गया। लेकिन शादी जैसी करोगे वैसी रिजल्ट वैसे। ये बात आप समझ लें। अगर आप दशहरी का पेड़ लाओगे नर्सरी से तो दशहरी काम आएगा, लंगड़ा का लाओगे लंगड़ा काम आएगा, कट्ठा का लाओगे कट्ठा का आएगा, है? वो तो जिस कंपनी का लाओगे। भाई शादी जैसी करोगे उसका असर तो आना ही है। अगर तेरी बीवी ठीक भी रही, औलाद पैदा होगी, जब औलाद पैदा होगी वो नचाएगी, कहीं ना कहीं असर तो आना मेरे अजीज। असर तो 7 नस्लों तक रहता है असर दादा का। तो शादी का खत्म हो जाएगा। डॉक्टर ये कहता है कि जब बीवी के पेट में बच्चा होता है, औरत के पेट में बच्चा होता है, तो उसको टेंशन ना दो, वरना बच्चा गूंगा बहरा और पागल भी पैदा हो सकता है। कहा औरत अगर डिप्रेशन में जाए तो असर बच्चे पे पड़ता है। और ये मेरे शरीयत कहती है कि माँ के पेट में बच्चा हो, माँ नमाज़ें पढ़े, बच्चे पे असर पड़ता है। माँ कुरान पढ़े, बच्चे पे असर पड़ता है। माँ दुरूद मुस्तफा पढ़े, बच्चे पे असर पड़ता है। माँ फिल्में देखे, गाना देखे, बच्चे पे असर पड़ता है। जब बच्चा पेट में हो तो जब असर पड़ता है, तो जब शादी करे तो औलादों पे क्यों असर न पड़ेगा? मेरे अजीजों, क्यों असर ना पड़ेगा? नचाओ, तुमने तो एक दिन नचा लिया, कोई बात नहीं है, लेकिन जिंदगी भर कहीं ना कहीं नाचना पड़ेगा। माँ, अरे उस वक्त तो ऐसा नशा होता है, शराबी को एक नशा होता है ना, शराबी को जब नशा चढ़ गया तो जितनी देर चढ़ा रहता है वो प्रधानमंत्री होता है अपने वक्त। मैं किसी से नहीं डरूंगा, जो देख लूंगा। और 2 फेंटे उसके पड़े, उतर गई। मैंने बड़ी की उतरती देखी है, 2 चपाटे पड़े, सही तरीके से उतर गए। ये शादी करता, देखूंगा देखूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा कर कर। ये आतिशबाजी बात के तो ड्रोन कैमरे से बननी होती है वीडियो, ऊपर कैमरा उड़ लिया, समझ रहे आप? वो बन रही है उसकी वीडियो ऊपर। और उसके बाद में शादी में पटाखे ऐसे फूट रहे कि पूरे गांव को नहीं सोने दे। वो लाता आतिशबाजियां लाया, तो लगता है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग यही हो रही है, समझ रहे आप? ड्रोन कैमरा फटाफट चल रहा, बारात चढ़ रही, कार जितना तुझे कर मिले, लेकिन उसके बाद समझ लेना कि उसका रिजल्ट बड़ा खतरनाक आएगा। और रिजल्ट आना जरूर है। अच्छा एक बात बताओ, आप कहते हो उनने करा दिया, इसने करा दिया, जब करना कराना हो जाता है तो भी ये भी तो करना है, जो कर रहे हो इसका भी तो असर होगा कि नहीं होगा? अरे यार, जो करोगे असर होता है उसका। तो ये कर ही तो रहे हो, ये नाच ये करना ही तो है। नाच करना, डांस करना, पार्टी करना, बाजा करना, गाजा करना, पटाखा करना, ऊपर खड़े होकर वो बाज तो बड़े वो पैसे फेंकते हैं, बड़े दिखा रहा हो 10-10 के नोट।
2-3 गड्डी लेकर बड़ा बिगड़, अभी क्या करना बिगड़ रहा है, कितनों के दुपट्टे खिंच गए, कितनों के गिरेबान खिंच गए, कितने बूढ़े गिर गए, कितनी बूढ़ी, कितने बच्चे दब गए उन पैसों में। यार मुझे बताओ, ये मुसलमानों का काम था? अगर वाकई तुम्हें देना तो 50,000 की गड्डी आप दे दो, लड़की वालों को कहो दुल्हन की तरफ से हमने खैरात उतार दी है, अपने गाँव के गरीबों को बांट दियो। कितनी अच्छी बात। मुसलमान को तो ये काम नहीं है ना, मुसलमानों का ये शेब कब से हो गए। जलसे में आने वालों, शादी भी जरूरी, इतनी जरूरी। हजरत आदम को अल्लाह ने पैदा किया, कहा सजदा कर, शैतान ने नहीं किया, कहा निकल जा, निकल गया। कहा अब कहा रहूंगा, मुझे निकाल तो दिया, कहा जहन्नम में देख लूं। देखा जहन्नम बहुत बड़ी, इतनी बड़ी है कि जब जहन्नमी को जहन्नम में डाला जाएगा तो 70,000 बरस तक जहन्नम में गिरता रहेगा। 70,000 बरस के बाद जाके उसकी तह में पहुंचेगा। जहन्नम कितनी गहरी होगी, 70,000 बरस के बाद जाकर तह में पहुंचेगा, कितनी बड़ी होगी। देगा मौला, इतनी बड़ी जहन्नम जलने वाला अकेला। रब ने फरमाया काम तूने अकेले ही जलने के किए तो अकेला ही जलेगा। अर्ज की मौला मैंने बड़ी इबादत की, बड़े सजदे किए हैं, मैंने तेरे लिए बड़ी इबादत, बड़े सजदे किए हैं, मेरी एक दुआ कबूल कर ले, मुझे क़यामत तक की जिंदगी दे दे, मुझे मौत ना देना। अल्लाह ने फरमाया जा, मैंने तुझे क़यामत तक की जिंदगी दे दी, मगर करेगा क्या, क़यामत तक जिंदा रह के करेगा मौला इतनी बड़ी जहन्नम और अकेला जलूंगा, ये मुझे दोबारा नहीं है। क़यामत तक की जिंदगी इसलिए मांगी है, अब ज़ुर्रियत आदम को बहकाऊंगा, औलादे आदम को बरखलाऊंगा, अपने पीछे लाऊंगा, अपने जैसे काम कराऊंगा और अपने साथ जहन्नम में सबको जलाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया जा, ये भी मैंने तुझे छूट दे दी है, तेरी रस्सी को ढील दे दी है, मगर जा जो मेरा चाहने वाला होगा वो तेरे मकरो फरेब में आएगा। ये तो वादे उस दिन हो गए, वो आएगा ही नहीं। और जो मेरा चाहने वाला नहीं होगा वो तेरे मकर में भी आएगा, तेरे फरेब में भी आएगा, और तेरे साथ यही उसका भी ठिकाना होगा। जलसे में आने वालों बड़ा खतरनाक है। आज तो तुम्हें दुनिया के काम अच्छे लगते हैं, दुनिया के नाच गाने बड़े अच्छे लगते हैं, दुनिया की रंग रंगीलियां बड़ी अच्छी लगती हैं, मगर खुदा की कसम इसका रिएक्शन बहुत खतरनाक है। जलसे में आने वालों बड़ा खतरनाक है। हजरत आदम से कहा तुम जन्नत में रहो, आदम को जन्नत दे दिया, कहा तेरे लिए ये जहन्नम है। जहन्नम ने उसे देखकर वादा किया है, और लोगों जो आज तुम्हें वो बहका रहा है वो रब से वादा कर चुका है, और रब ने फरमा दिया है जो मेरा होगा वो तेरे वसवसों में नहीं आएगा, जो तेरे वसवसों में आएगा वो मेरा हो गई। अल्लाह ने फरमा दिया तुम्हारा खुला दुश्मन है शैतान, खुला। आदम से कहा जन्नत में रहो, और जन्नत में आदम रहने लगे। अल्लाह ने पूछा आदम मेरी जन्नत कैसी लगी? जन्नत है, जन्नत इतनी खूबसूरत जगह है, मैं आपको बताऊं जन्नत में बीमारी नहीं आएगी, बुढ़ापा नहीं आएगा, जन्नत में किसी को कोरोना नहीं, खांसी नहीं, कैंसर नहीं, टीवी नहीं, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं। जन्नत में जो चीज चाहोगे वो मिलेगी, ऐश ही ऐश, मजा ही मजा, सुकून ही सुकून। जन्नत में कभी लाइट नहीं भागेगी, हर वक्त लाइट, कभी बिल नहीं जाएगा। कैसी जगह है? हमेशा खाते रहोगे, खाते रहोगे, खाते रहो, कभी बीमार नहीं होगे। कैसी जगह है? अल्लाह जवाब। बीमार भी होगा तो जन्नत में जाने से पहले अल्लाह अच्छा कर देगा। कितनी जगह है? सोना और चांदी के महल, याकूत मरजान के उसके बर्तन, मोतियों के बर्तन, सोना चांदी की नहरों के दोनों किनारे शहद और शहद, छलकते जाम, दूध, शराबे तहूर, वहां आपकी ग़िज़ाएं होंगी, मशरूबात होंगे आपके। कैसी जगह है? आदम जन्नत कैसी है? कि बहुत अच्छी है। मौला जवाब है, तेरी जन्नत का जवाब नहीं। तो कहा फिर ठीक है। कहा लेकिन मौला जन्नत लाजवाब है, जन्नत बहुत अच्छी है, लेकिन कोई ऐसी चीज इसके अंदर पैदा कर दे कि मेरा दिल लगे। हाय हाय, शादी कितनी जरूरी है। अब जलसे में आने वाले अब सुनो जरा शादी। बहुत से लोग कहते हैं कुंवारा अच्छा था, शादी करके फंस गया। ये जुमले गलत है, ये नबी की सुन्नत की तौहीन है, ये तौहीन है मेरे नबी की सुन्नत की, ये गुनाहगारी है जुमला कहना। अच्छा बहुत से लोग कहते हैं शादी करके अच्छा या कुंवारा अच्छा, इसमें अब बेवकूफ, इसमें भी कश्मकश में। मेरे नबी फरमाते हैं मेरी सुन्नत को अगर जिंदा करो 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। तो नबी की सुन्नत में तो तकलीफ हो ही नहीं सकती, तकलीफ हमारे काम में। जब शादी को हम शादी के तरीके से करेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है तकलीफ। और
नौजवानों आज सुन लो, शादी तकलीफ नहीं, शादी खुशी है, शादी मजा ही मजा है, आराम ही आराम है। अब तुम अपने तरीके पे करो तो तुम जानो, मुस्तफा के तरीके पे करो तो गारंटी है शादी आराम है। तुम्हारे पास पैसा हो जब शादी करो, पैसा ना हो तब शादी करो, हार्ट टैट हो तब शादी करो। कौन कहता है कि हार्ट टैट में शादी नहीं करते? क्यों? अल्लाह उसके रिस्क का वादा उससे किया, तेरे रिस्क का तुझसे किया। ये तेरे घर में तेरी बीवी बन के आएगी, उसके रिस्क का वादा भी अल्लाह ने किया। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहु, फरमाता हम तुम्हें भी रिस्क देंगे, तुम्हारी औलादों को भी रिस्क देंगे। इन्हें जगाओ, इन्हें जगाओ, इन्हें नौजवान हो बेटा, अभी शादी हुई नहीं होगी, सुन लो। ये तकरीर आज नौजवानों के लिए हो रही है। ये तकरीर मेरी आज किसके लिए हो रही है? खास नौजवानों के लिए। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, सुन लें आप। ये तकरीरें रोज नहीं होती हैं जो मैं आज कर रहा हूं। इंशाअल्लाह जिंदगी के पासे पलट जाएंगे तुम्हारे। हाँ, सुन लें आप। और मैं आपके एक लिमिटेड टाइम के लिए हाजिर आया हूं। ये शादी वालों को मुबारकबाद पेश करो, इन्होंने आज बुला लिया अचानक। और ये इमाम लोग माशाअल्लाह यहाँ के, इनकी मेहरबानियां करम, इनके हुक्मनामे पर हाजिर आ गया। वरना खुराफातें तो फ्री में मिल रही है, कहीं भी ले लो। जेब में पड़ी है सबसे बड़ी खुराफात तो ये पड़ी है, इससे बड़ी खुराफात कोई है ही। इस वक्त की सबसे बड़ी खुराफात है ये, समझ रहे हैं आप? इसमें आप कुछ भी ना करो, खाली लगा रहे हैं किसी को फोन, तब भी कोई नंगी औरत आ जाती है, एडवर्टाइज आ जाता है। मेरी बात गलत तो नहीं है? और अब तो ऐसा सिस्टम कर दिया, ऐसा सिस्टम कर दिया, वो 5 सेकंड से पहले जा ही नहीं रही है, वो खुद ब खुद 5 सेकंड चल रही है उसे। आप तो किसी का तकरीर देखो, अपना ऐड बीच में लगा देगा। फ्री का है कि नहीं है मुझे बताओ? जबरदस्ती गुनाह, बचना मुश्किल है। कयामत के करीब ईमान पे चलना ऐसा होगा जैसे आग के अंगारे को मुट्ठी में लेना। वही वक्त है। दाढ़ी वाले, टोपी वाले, कुर्ता पजामे वाले नमाजी को नेक आदमी कहते, मुल्ला जी इधर को हट जाओ। झूठे को, लुच्चे को, लफंगे को, दलाल को, समझ रहे हैं आप? इधर खोले उधर बांधे, कहे नेताजी आ रहे हैं। सब नेता ऐसे नहीं होते, मैं सबकी नहीं कर रहा, मगर 90% तो यही चल रहा, समझ रहे हैं आप? जितना बड़ा नेता इतनी बड़ा वादा। अब पूरा हो क्या नहीं हो अल्लाह जाने। बड़ों के पूरे ना हुए तो छोटों के कहां से हो जाएंगे? हजरत आदम अर्ज करते, मौला जन्नत लाजवाब है, मगर दिल के सुकून और दिल के इत्मीनान के लिए कोई चीज पैदा कर दे। शादी कितनी जरूरी है। आप बीड़ियों में दम लगा रहे हो सुकून के लिए, सिगरेट पी रहा, बहुत से गगन गुटके खा रहे हैं कि सुकून मिल जाना। सुकून में बताऊं कायम है। दुनिया में सुकून अल्लाह की इबादत में है और अच्छी बीवी में। ये दोनों जो चीजें मैंने बताई हैं, इसे सोने के पानी से लिख लियो। हाँ, अल्लाह की इबादत और नेक बीवी दुनिया का सुकून है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र में दिलों का इत्मीनान है, अल्लाह के जिक्र में दिलों का सुकून है। अल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह, ये मेरा या तुम्हारा घर की बात नहीं है, ये अल्लाह उसके रसूल की बातें बता रहा है। अल्लाह अल्लाह, नेक बीवी दिल का सुकून है। कान खोल करके सुने, ये जो जहेज के पीछे भागा फिर रहा, जहेज के पीछे जो भागा फिर रहा, जहेज तो मिल जाएगा मगर जहेज में सुकून नहीं है। देखो, गिलास के चक्कर में आप शोर मत मचाओ, बड़ी अच्छी बातें चल रही हैं। जहेज में सुकून नहीं है। अगर जहेज में सुकून हो तो जहां से तू जहेज खरीद के लाया, हमने जहां जो जहेज बेच रहे हैं, जिनके यहाँ बन रहे हैं, हमने देखा है कि वो भी नींद की गोलियां खा खा के सो रहे हैं, उन्हें सुकून नहीं है। तो तुझे कहाँ पे हो जाएगा सुकून? जहेज में नहीं है सुकून, नेक बीवी में। जहेज में नहीं है सुकून।
और आज के सुकून ही यूं चले गए, मियाँ कौन कर रहा नेक बीवी के ऊपर निकाह, शादी तो हो रही है मियाँ, गाड़ी कौन सी है और ये बताओ सामान और कैश कितना, इन पर शादियां हो, समझ रहे हैं आप। और कुरान और हदीस की बात तो ये है कि जब तुम करोगे शादी, जब करोगे आप नेक खातून से, तब आपको सुकून मिलेगा ना। हाँ सुने सुने काले बने वाले, बड़ी अच्छी बातें चल रही हैं, सुनो यार, ये सब नहीं होती, ये मूड नहीं बनता रोजाना, ये आज थोड़ा सा मूड बना है और आपको मैं सुना रहा हूँ तो माशाल्लाह आपको भी अच्छा लग रहा होगा, है ना। और मैं जो बात करता हूँ वो ज़मीनी बात करता हूँ, हवाई बात नहीं होती मेरी, वो बात होती है जो रियल में बात होती है, जो चल रहा होता है। आप कहोगे कि हजरत बात सही कर रहे हैं, शादी करके फांसियां लग रही हैं, जहर की गोलियां खाई जा रही हैं, आग लग रही हैं, क्यों? इसलिए वजह यह है कि तुम शादी मुस्तफा की सुन्नत के तरीके पर करी नहीं रहे मेरे यार। अगर मुस्तफा की सुन्नत के तरीके पर करता, फांसियां ना लगती, कोर्ट कचहरी ना होता, मुकदमे पुलिस थाने ना होते, बल्कि तेरे घर में बहारें आती, तेरी जिंदगी में मुस्कुराहट। मगर जब मुस्तफा के तरीके पर करता था, जब मुस्तफा के तरीके पर करता, आज शादी बताऊंगा इंशाल्लाह आपको, तरीका मुस्तफा नहीं है। जहेद ये बताओ गाड़ी कौन सी मिलेगी, अरे ये तो पूछ लेता कि गाड़ी तो कौन सी मिलेगी, ये ना बताओ, मुझे ये बताओ कि लड़की नमाजी मिलेगी कि नहीं है? अच्छा एक बात अगर हो जाए हमारी बिरादरी में, हमारी कौम में, कि जब लड़की देखने के लिए जाएंगे तो उसका गोरा काला लंबा गंटा होना ये सब बाद में देखा जाएगा, पहले लड़की की नमाज सुनी जाएगी और लड़के की भी सुनेंगे। नमाज याद होगी उसके बाद चलेगी रिश्ते की बात। तो जितने ये निठल्ले टहलने हैं ना, जिन्हें जुमा भी याद ना, खुदा की कसम पांचों टाइम की अगर याद ना हो जाए तो इन्हें मेरा नाम फेर दी। चाहे एक इमाम खुद अपने लिए करें कि हजरत पूरी तनख्वाह मैं दूंगा मगर नमाज याद कराओ मुझे, रिश्ते वाले आ रहे हैं, मगर कौन सुनने आए और कौन देख रहे हैं? नमाजों से हम बड़ी दूर हैं। अल्लाह का जिक्र और नेक बीवी दिल का सुकून है। और अगर बीवी मिल जाए आपको बदचलन, अगर बीवी मिल जाए आपको बदजुबान, तो आप ये भी समझ लें तेरी जिंदगी में यहीं तो ये जहन्नम के नज़ारे करा देती है। यहीं मरने के बाद तो जो होगा वो होगा, मगर यहीं बाज आदमी की जिंदगी नर्क बनी पड़ी है, नर्क। और मैं एक बात और बताऊं, मैंने खूब तजर्बा किया है। भाइयों का झगड़ा हो पंचायत हो जाती है, बाप बेटे का झगड़ा हो पंचायत हो जाती है, खानदानी का झगड़ा हो पंचायत हो जाती है, दोस्तों का झगड़ा हो पंचायत हो जाती है। मियाँ बीवी की पंचायत आसान होती नहीं। मैंने होती नहीं देखी। बड़े बड़े मूंछों वाले, बड़े बड़े नेता नगरी, बड़े बड़े ऐसो दरोगे भी मैंने फेल देखे, होती नहीं। आप लड़के की सुनोगे और जब वो रोके अपनी सुनाएगी तो सब काम खत्म हो गया, बात सब खत्म हो गई वहीं के वहीं, मान के नहीं देगी वो। करो क्या करोगे? और वो अपनी पे आ जाए ना तो पुलिस भी सीधा ना करे उसे, तू तेरी तो औकात क्या, ये टेढ़ी पसली से पैदा, टेढ़ी से, इसे सीधा ना कर सकता तू। हाँ ये टेढ़ी से पैदा, तू इसे सीधा करेगा तो तुझे टेढ़ा कर देगी, अगर ये सीधी। भाइयों मैं भी कुरान से साबित करूंगा कि अल्लाह ने पैदा किया है। जहेज की बात कर रहा, जहेज बीवी से ज्यादा बढ़कर जहेज तेरे लिए हो क्या सकता है? जब शादी होती है, ये शादी होने के बाद में लड़की आती है तेरे निकाह में, वो अपने घर से पानी का प्याला ना लाए, तब भी पता कितना जहेज लाती है वो? तकरीबन 5 करोड़ का। कितना लाती है? इधर वाले बोलो जोर से, साबित करके जाऊंगा। अगर पानी का प्याला ना लाए तब 5 करोड़ लाती है। मेरे अजीज, बड़ा जिगर गुर्दा उस बाप को कि जिसने 18 साल और 22 साल अपनी बेटी को तुझे जवान करके दे दिया। समझ रहे हैं आप?
आप जहेज की बात कर रहे हैं? जहेज के लिए आपने लड़कियों को फेल कर दिया। 5 करोड़ लाती है जबकि वो पानी का मिट्टी का प्याला भी न लाए, तब 5 करोड़ ला रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तुम ही कहोगे 5 करोड़ ला रही है, तुम ही कहोगे। आप कहोगे अगर हमें नहीं दिख रहा कैसे 5 करोड़ ला रही है, तो सुन ले, एक किडनी की कीमत तकरीबन आज के दौर में 50 लाख है। हंसने की बात नहीं, ले आना। अगर किडनी तेरी खराब हो जाए ना तो हॉस्पिटल वाला ये कहेगा 20 लाख खाली ट्रांसफर करने के लूंगा, किडनी तुझे लाना पड़ेगी। डोनर कोई हो तू लेके आ, तेरी माँ दे, तेरा बाप दे, तेरा भाई दे, तेरी बहन दे, किडनी देगा मैं तो सिर्फ इधर की इधर ट्रांसफर करूंगा, उसके 20 लाख लूंगा। मेरी बात गलत हो तो आप विजिट कर लो अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, आप दिल्ली चले जाओ और विजिट कर लो। अगर मेरी बात गलत हो तो किडनी फेल होना आम बात हो गई। मैंने 25-25 साल के नौजवानों के किडनियां फेल देखी है। मेरी बात गलत तो नहीं है? किडनियां फेल हो जा रही हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, 100 बार अल्लाह ना करे तेरी किडनी फेल हो गई और दोनों फेल हो गई। अल्लाह की कसम सगे भाई से कहना मुझे किडनी दे दे। शायद अगर दुनिया में 1-2 भाई निकल आए तो मैं कह नहीं सकता, मगर सगा भाई भी कह देगा मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी फ्यूचर है, मेरी भी जिंदगी है। शायद ना दे सके, तेरा दोस्त भी तुझे किडनी ना दे सके, तेरा चाचा तुझे किडनी ना दे सके, तेरा पड़ोसी तुझे ना दे सके, तेरा रिश्तेदार तुझे किडनी ना दे सके। खुदा की कसम, ऐसे वक्त में जब मायूस हो जाएगा, डॉक्टर कहेगा किडनी लगा दोगे तो जिंदा रह जाएगा वरना मर जाएगा। कोई हो ना हो, तेरी बीवी खड़ी होगी, किडनी मेरी निकाल के मेरे शौहर के लगा दिया जाए। और यकीन ना है तो चलो मेरे साथ 50 किडनी ऐसी दिखाऊंगा कि बीवियों ने दे दी। अगर यकीन ना है तो चलो मेरे साथ 50 किडनियां ऐसी दिखाऊंगा कि जो बीवियों ने दे दी। कि लगा दो मेरे शौहर के निकाल के मेरी किडनी, इसकी सांसें चलेगी तो मेरा सुहाग रहेगा, इसकी सांसें चलेगी तो मेरा फिकार रहेगा, इसकी आंखें खुली रहेगी तो मेरी इज्जत रहेगी। अगर ये है तो मेरा वजूद है, ये नहीं तो मेरा वजूद। मेरी बात जरा बराबर गलत तो नहीं है ना? खुदा की कसम मैंने देखा है कि बीवियों ने अपने शौहरों की किडनियां लगवा दी। लगा दो, शायद दुनिया में या तो मां दे दे अपने बेटे को किडनी और या फिर बीवी दे दे। और मां भी बेचारी बूढ़ी हो जाती है, उस वक्त जाके वो क्या किडनी देगी? बीवी तो लगभग उसी की उम्र की होती है। तुझे शर्म नहीं आती कि तू आज जरा सा खाना तेरी बारात को ठीक नहीं मिला तो तू उसको सुनाता है, बदतमीजी करता है। उसके बाप ने अगर तेरा भीख का बेला ना भरा, तेरी मनमंशा का जहेज ना दिया, उसे सुनाता है। ओ जालिम शर्मकार, अल्लाह ना करे कल बुरा वक्त आ गया तो 50 लाख की किडनी देने के लिए तुझे ऐसे बिना सोचे समझे खड़ी हो जाएगी। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? लीवर खराब हो जाए, मैंने कितनी बीवियों को देखा लीवर दे देती है। लीवर की कीमत 50 लाख है। मैं वो बता रहा हूं जो डॉक्टर, हालांकि कीमत तो इसकी कुछ नहीं है, 1 अरब भी नहीं है इसकी कीमत। जो कुदरत ने बना दिया वो है ही नहीं इसकी कोई कीमत, वो बेकीमत है। मगर मैं वो बता रहा हूं जो डॉक्टरों ने रखा है। 50 लाख लीवर की कीमत। और एक बात बताऊं, अल्लाह न करे तू अंधा हो जा। कितने हो जाते नाबीना हो गए? मैंने देखा है वो नबीना हो गए, इसकी बीवी को अगर नजर आता तो पूरी जिंदगी अपनी आंखें अपने शोहर की आंखें बना देती है। कहीं गंदगी लगे, आपके गंदगी लगी धुल रही है, उसका कपड़ा साफ कर रही है। मुझे पता तुझे नजर नहीं आता, मगर तुझे खिला रही है, तेरी गंदगी साफ कर रही है। तेरी आंखें नहीं है मगर गोया के तेरी बीवी की आंखें तेरी है। तेरा बेटा जवान है, तुझे छोड़ दिया मगर तेरी बीवी ने बुढ़ापे में भी नहीं छोड़ा है। तेरी
बेटी की शादी हो गई, तेरी बेटी शौहर के घर चली गई, मगर तेरी पूरी बीवी ने तुझे छोड़ा नहीं है। खुदा की कसम, बुढ़ापे के अंदर भी मैंने देखा है, चूल्हा फूकती है मगर दो गरम रोटी तेरे लिए बनाती है। हाथ की जहेज के ऊपर लाल टपका रहा था, कि जहेज के ऊपर नियत खराब कर रहा था। जहां तेरे बेटों ने बेवफाई कर दी, वहां तेरी शरीक हयात ने तेरा दामन नहीं छोड़ा। अगर छोड़ा हो तो मुझे बताएं। बुढ़ापे के वक्त में भी शरीक हयात कहती है, जहां तुमने अपने बूढ़े बाप को डाल दिया वही मुझे डाल दो। अगर मेरी बहू मुझे टुकड़ा ना देगी तो अपने बूढ़े शोहर को मैं अपनी बूढ़ी आंखों से, बूढ़े हाथों से मैं 2 रोटी बना के खिला दूंगी, मगर अपने शोहर का फाका नहीं देख सकती। बताएं मुझे यार, इससे ज्यादा कीमती चीज थोड़ी सोचने की चीज है। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? थोड़ी सोचने की चीज। इसका क्या है यार, ये बता। ये तेरे घर में आई, इसका क्या है? कुछ नहीं है इसका। जब इससे बच्चे पैदा होंगे ना, वो तेरे कहलाएंगे, शरीयत के एतबार से भी, दुनिया के एतबार से। उन बच्चों के आधार कार्ड में मां का नहीं तेरा नाम होगा। मेरी बात गलत तो नहीं है? मां का नाम नहीं होगा, तेरा नाम होगा। अरे बच्चे के जगह सनौफ में उसका बाप का नाम आता ना, और शरीयत भी यही कहती है कि नसब जो है बाप से साबित होता है। वो तो तेरे बच्चों को जन्म दे रही है ना, और उसके बाद में तू मर जाएगा, तेरी बीवी मर जाएगी, तेरी नस्लें चलेंगी, जमाना कहेगा फला का पोता है। कौन तेरी बीवी का नाम लेगा? जमाना कहेगा फला का पोता है, जमाना कहेगा फला का घर है, जमाना कहेगा फला का खेत है। उसका क्या है यार, मुझे बता। और एक बात और सुने यार, आज कितने की दहाड़ी चल रही है? 500 रुपए। कितने घंटे काम करता मजदूर? 500 रुपए में 8 या 24। अगर 24 घंटे का मजदूर चाहिए तो 1500 में आएगा। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? 8 घंटे में जब 500 में आ रहा है तो भाई 24 घंटे के लिए कितने में आएगा? 1500 हो गया क्या नहीं हो गया? तो महीने का कितना हो गया? 1500 रोज से हैं 45,000 हो गया ना महीने का। और साल का तकरीबन 10 लाख बैठेगा। साल का तकरीबन 10 लाख। और 40 साल का बताओ, 1 साल का 10 लाख और 10 साल का 1 करोड़, तो 4 करोड़ हो गया। 4 करोड़ हो गया ना 40 साल का। और 50 साल का 5 करोड़ हो गया। गुर्दा किडनी तो छोड़ दिया, हटा हटा। ये तो अभी एक तरफ। ये जो तेरे निकाह में आई, ये सर्विस 24 घंटे दे रही है। अगर तू रात में आया, मेरे शौहर क्या चाहिए खाना, तुझे रात को गरम करके देगी। मेरी बात गलत नहीं है? गरम खाना करके देगी। हैं? तेरा कपड़ा गंदा है उसी वक्त धुलेगी। सुबह को तू जा रहा है खेत पे काम करने, नाश्ता पराठा करके सुबह, दोपहर को खाना भेज रही है, घर में तेरा कपड़ा धुल रही है। गुस्से में आया तो तेरी बातें सुन। मजदूर काम जरूर करेगा, बातें ना सुनेगा। और यकीन ना तो सुना के देख लियो, परात फावड़ा फेंक के भाग जाएगा। देखा मजदूरी पे आया हूं, बातें सुनना ना आया। अपनी को रख। आजकल मजदूर को दामाद की तरह रखना पड़ रहा, वरना सुनी कबरा मिल ही नहीं रहा। मेरी बात गलत नहीं है? नहीं मिल रहा। पहले मजदूर होते थे, हमसे काम करा लियो हमसे। अब तो मजदूरों की लोलो पोपो करना पड़ रही है। नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे। डर रहा मालिक, डर कहीं भाग ना जाए। हकीकत बात है। ये जब तेरे निकाह में आई, तेरे बच्चों का पैखाना, तेरे बच्चों का पेशाब, तेरे बच्चों की गंदगी धुलेगी। जबकि शरीयत से पूछ तो शरीयत ये कह रही है, अगर ये दूध भी ना पिलाए ना, दूध अपने बच्चों को, तो तेरी जिम्मेदारी है कि अगर तुझसे उजरत ले दूध की, तो उजरत लेकर दूध पिलवाएगा तू। इसके ऊपर नहीं है, बच्चा तेरा है, तू पिला। कहां से पिलाएगा? ये पिला रही है, ये तो इसकी मेहरबानी है।
अगर ये कहे कि मैं तुझसे 50,000 रुपए महीना लूंगी तब तेरे बच्चे को दूध पिलाऊंगी तो प्यारे तुझे देना पड़ेगा। इसका नहीं है। ये जो तू कह रहा 3 मेहमान आए जरा 3 कप बना दियो, कहीं शरीयत में नहीं है। वो तेरी खिदमत कर सकती है, तेरे मेहमानों के लिए कुछ नहीं है उस पर। पूछ लो किसी भी मुफ्ती से, वो उसका अखलाकी फरीजा है, वो बना दे। तू जो कह रहा 5 मेहमान आ गए जरा बिरयानी भी बना दियो, कौरमा भी बना दियो, जरा चावल भी बना लियो, ये इसके ऊपर नहीं भी तेरे सर में पति नहीं पाए कम मारती, खुद बना लियो। क्यों बनाऊं? तेरे लिए बनाऊंगी, तेरी बीवी हूं। वो जो 5 को लाया मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन 5 को बना रही है, मेहमानों को भी खिला रही है, सारे काम कर रही है। गोया के तेरे निकाह के बाद अगर 50 साल तक तेरे निकाह में रही तो 5 करोड़ का तो तेरा खाली है मजदूरी हो गया, पूरे 5 करोड़ हो गया। और मजदूर 24 घंटे अवेलेबल भी नहीं है। 8 घंटे काम करके वहीं छोड़ दे, बस हो गया टाइम, 5 बज गए, अब नहीं करूंगा। मेरे अजीजों, ये है तेरी बीवी, तेरे गम में शरीक होती है, तेरे दुख में शरीक होती है, तेरी परेशानी में शरीक होती है। अल्लाह न करे भी हॉस्पिटल में चला जाए और पेशाब और पखाना तेरा चारपाई पे हो तो उस पेशाब पखाने को तेरा बेटा तेरी बेटी शायद घिन कर जाए, लेकिन तेरी बीवी तेरा पेशाब पखाना उस वक्त भी साफ कर देगी जब तू बीमार बिस्तर पे पड़ा होगा, इसलिए कि वो तेरी शरीक हयात है। शायद मजदूर तेरा पेशाब पखाना ना साफ करता, जो तेरी बीवी कर रही है वो जालिम फिर भी जहेज चाहिए, फिर भी जहेज चाहिए। मुझे बताओ मेरे अजीजों, फिर भी जहेज चाहिए। कितना बड़ा जुल्म है ये, इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता लड़की पर या लड़की वाले पर कि जहेज की डिमांड। अल्लाह के रसूल ने जब अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया, जलसे में आने वालों अली को बुलाया, कहा अली फातिमा का निकाह तुम्हारे साथ होने के लिए जा रहा। और अली बताओ क्या तैयारियां निकाह की? अर्ज किया रसूल अल्लाह मैं निकाह के लिए राजी तो हूँ, मगर तैयारी क्या है? फरमाया बताओ महर देने के लिए है। अर्ज किया रसूल अल्लाह घर में तो खाने को नहीं है, महर के लिए कहा से मेरे पास नहीं है महर देने के लिए। शादी में जो चीज़ ज़रूरी है वो नहीं हो रही है, और जो ज़रूरी नहीं है, जिसका कोई मकसद और मतलब ही नहीं है, जो कहीं शरीयत में नहीं है, कहीं बुजुर्गों से साबित नहीं है, वो बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। मुझे बताओ ये जो शादियों में हमारे इतने लंबे अखराजात हो रहे हैं, आला तरीके के होटल, आला तरीके के खाने, अब तो शादियों में 5-6 तरह से कम खाने ही नहीं हो रहे हैं। बाद तो 15-15 के गोलगप्पे, चाउमीन, टिक्कियाँ, छोले, बताशे और तुम्हारे के आइसक्रीम और तुम्हारे के कई तरह के खाने इतने खाए नहीं जा रहे जितने खराब हो रहे हैं। इतने खाने चल रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब चल रहे हैं। ये क्यों तुम उसके यार बर्बादी कर रहे हो? सीधा सीधा खाना करके बात खत्म होती है, लेकिन नहीं। हजरत अली से फरमाया अली महर के लिए है, अर्ज किया रसूलुल्लाह नहीं है। जरा गौर कर, निकाह में 5 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? जोर से नौजवानों, और जोर से। इन 5 चीजें निकाह में, इन 5 के अलावा कोई चीज नहीं है, मगर ये 5 ही नहीं हो रही है, बाकी सब हो रही है। ये 5 ही नहीं हो रही। हाय निज़ाम में कदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं। ये 5 ही नहीं हो रही हैं, और बाकी तो सब हो रही हैं। होटल बहुत आला, खाना बहुत आला, जोड़े बहुत आला, घोड़े बहुत आला, जेवर बहुत आला, जहेज बहुत आला, बराती बहुत हाई फाई, 300-500 बारात जा रही है, सब जो है ही नहीं। जो 5 चीजें हैं निकाह में वो ही नहीं हो रही है। 2 फर्ज है निकाह में। कितने फर्ज हैं? फर्ज जरूरी है, फर्ज के बगैर वो चीज ही ना मुकम्मल है। नंबर 1 पहला फर्ज निकाह में 2 गवाह का होना। किसका होना? जोर से बोले, ये ठीक से नहीं हो रहा। दाढ़ी मुंडा पकड़ लिया किसी ने, मुखिया साहब, चौधरी साहब तुम बन जाओ। क्यों बन जाओ भाई? गवाह के लिए बाशरा हो, आदिल हो, मुंसिफ हो, नमाजी हो, अल्लाह उसके रसूल से डरने। ऐसा गवाह पकड़ो। किसी को भी पकड़ा, उसने कंधे पर रुमाल रखा और गवाह बन गया, और बाद में इमाम से लड़ लिया कि 500 रुपये गवाह के लाओ। अरे भाई किस बात के लाओ?
है तेरी गवाही तो मर्डर से भी कर रही होगी, मर्डर वाला भी एकदम इतनी लेता जो मर्डर की गवाही देता, तूने तो निकाह की गवाही दी है यार। बड़े झगड़े हो रहे हैं, हाँ वकील आपको खींच रहा है और गवाह आपको खींच रहा, पैसे दो। अरे भाई काय के पैसे, वो काजी का हक था, काजी को नजराना दे दिया, तुम्हारा कोई हक नहीं, तुम गवाह बन गए, कोई हक है ही नहीं तुम्हारा, क्या मसला है तुम्हारा, अजीब मसला है। वकील आप कह रहा हमें दो, गवाह कह रहे हैं हमें दो, और गवाह के जो शराइत हैं पता चला वो पता नहीं है, और वकील साहब से पूछो कि वकील बनने के जो शराइत हैं तो वो बिल्कुल पता नहीं है। समझ रहे हैं आप, ये खुराफात खत्म करो, नेक आदमी को, नमाजी को, बाशरा को गवाह बनाओ, ये छोड़ दो आप, सुन्नी सही अकीदा को गवाह बनाओ, ये भी नहीं किसी बदअकीदा को पकड़ाओ गवाह बना दिया ना, गवाह सही होना चाहिए, फर्ज है ये, मजबूरी है तो कहीं एक अलग बात है, लेकिन जब जहां 300 500 200 लोग मौजूद है तो वहां मजबूरी कोई है यार, एक दो तो मिल ही जाएंगे सही आदमी। और वकील का तो काम ही खत्म कर दो, वकील होने ही नहीं चाहिए, ये जो वकील हो रहा है ना, वकील का कोई काम नहीं है, वकील ना होगा तो निकाह अच्छा होगा, बगैर वकील के जो काजी है, जो निकाह पढ़ाने वाला, वो खुद जाके 2 गवाहों की मौजूदगी में इज़्न ले, काजी खुद जाए और खुद जाके इज़्न ले 2 गवाहों की मौजूदगी में, ये आधी ककरी वाला मसला हो जाता है बीच में वकील को डाल के, आधी ककरी किसने खाई, उसने खाई, उसने उसे लगाई, बच्चों का खेल सुनते थे आप, नहीं सुनते थे, वो हो जाता। इसलिए कि लड़की जब इज़्न दे रही है तो डायरेक्ट ही ना दे उसको इज़्न, काजी को, काजी पूछे कि मैं तुम्हारा निकाह फला से कराना चाहता हूँ, इजाजत है, वो कह जाओ मैंने आपको इजाजत दी, तो काजी को दी ना उसने इजाजत, अब वो काजी जाके इजाजत कबूल करा दे। अब ये वकील साहब उससे इजाजत ले रहे हैं तो उसने दे दी वकील को इजाजत, अब वकील दे रहा काजी को इजाजत, हो गया क्या नहीं हो गया, वसीला दर वसीला है भाई, डायरेक्ट काजी को उसने इजाजत दे दी तो काजी जाकर पढ़ाए, अब वकील को इजाजत दी और वकील से इजाजत लेना भी नहीं आई, वकील ये कहे कि हम आपके निकाह की इजाजत फला इब्ने फला के साथ लेने के लिए आए, आपका निकाह फला काजी साहब पढ़ाएंगे, क्या फला काजी साहब को मेरी वकालत में आप निकाह की इजाजत देती हैं? कौन ले रहा है, बता मुझे कौन ले रहा, हाँ डायरेक्ट खुद ले रहा, सब गलत हो जाए, वकील वो गवाह सही रखो, एक काम। दूसरी बात ये, इजाबो कबूल ठीक से होना चाहिए, ये फर्ज है इजाबो कबूल, इजाबो कबूल यानी लड़की से सही तरीके से इजाजत ले, महर का भी जिक्र करें उसके सामने, इतने महर के बदले तुम्हारा निकाह कराना चाहते हैं, अक्सर वकील लोग इजाजत में महर का जिक्र नहीं करते, जाओ देख लेना आप, अक्सर नहीं करते महर का जिक्र, बस डायरेक्ट कहते हैं भाई फला का बेटा फला, उसके साथ तुम्हारा हम निकाह कराना चाहते हैं, भाई इजाजत दे दी हो गई। महर का भी जिक्र करें आप, क्या महर तय पाया है, इस महर के भी बस आप, जैसे लड़के के सामने महर का जिक्र होता है ऐसे लड़की के सामने भी महर का जिक्र होना चाहिए। दोनों कामों में कपला हो रहा है कि नहीं होना, जबकि दोनों फर्ज है। अब तीसरा काम है वाजिब, क्या है, वो है महर देना लड़की का, ये वाजिब, इसमें भी घपला, शादी 10 लाख की करके जा रहा, महर कह रहा हजरत उधार ही बांध दो, क्यों मियां हाथ रोक के थोड़ा सा शादी में कम करते खर्चा, मगर महर नकद अदा करते ना, क्यों उधार बांध रहे हैं, क्यों अपने सर पे बोझा रख रहे हैं भाई, महर नकद अदा करो, हस्बे हैसियत, ये उधार के चक्कर खत्म, अगर अल्लाह ने दिया है तो जो लड़के की हैसियत है महर नकद अदा करो। 2 चीज 3 चीजें हो गई, और चौथी चीज है खुतबा निकाह, ये सुन्नत है। निकाह का खुतबा क्या है, तो जब इमाम निकाह का खुतबा पढ़ रहा होता तो नौजवान सेल्फी ले रहे होते हैं, पता चला पढ़ भी खुद ही रहा, सुन भी खुद ही रहा बेचारा, ये तो सेल्फी ले रही है, अब इसे भी नहीं सुना किसी ने, समझ रहे हैं आप। 5वां काम था वलीमा करना, तो मंडिया कर दिया,
वो भी खत्म हो गया, वलीमा खत्म कर दिया, मंडिया हो गया। छठा काम था छुआरा बांटना। निकाह के बाद तो कोई सोहन पपड़ी ला रहा, कोई हबशी हलवा ला रहा। अरे भाई सुन्नत ये है छुआरा लेके जाएं आप अच्छे किस्म का, छुआरा तकसीम करें। ये 6 चीजें हैं जो मैंने गिना दी आपको। 3 सुन्नत हैं, 1 वाजिब है, 2 फर्ज है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये चीजें हैं, निकाह करो, ये चीजें करो, चाहे जोड़े कम हो, जेवर कम हो, और चीजें हो क्या ना हो, लेकिन ये चीजें लाजमी है जो मैंने आपको बताई। नींद तो नहीं आ रही ना? हैं? 1.25 घंटा तकरीर हो गई, मुझे पता नहीं चल रहा, इसलिए आप अच्छा सुन रहे हैं माशाअल्लाह। और आगे बढ़ेंगे, खत्म कर दे। सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह सलामत रखे। आप जरा सुने, आप हजरत आदम ने कहा मौला तेरी जन्नत तो लाजवाब है, मगर दिल लगने का कोई सामान पैदा करते हैं। दिल लगने का अल्लाह चाहता तो जन्नत के अंदर जो फैसिलिटी दी ऐसी और फैसिलिटी दे देता, पैदा कर देता, मगर नहीं। अल्लाह को मालूम है कि अब क्या चाहिए, आदम को क्या चाहिए। अल्लाह ने क्या किया, हजरत हव्वा को हजरत आदम की बाईं पसली से पैदा कर दिया। वो पैदा करने के बाद दोनों की निकाह करा दिया। वो जलसे में आने वालों वो बस हमारे अल्लाह ने इन दोनों से बहुत से मर्द औरतों को पैदा कर दिया। जलसे में आने वालों पता चला कि जन्नत जैसी जगह में भी अगर सुकून और करार के लिए कोई चीज अल्लाह ने दिया तो जोड़ा दिया, बीवी दिया। जन्नत में जब बिना बीवी के सुकून नहीं तो कांटों वाली दुनिया में कहां से सुकून मिले। दुनिया तो कांटों का घर है, दुनिया तो कांटों का बाग है। दुनिया में भी सुकून चाहते हो तो फिर आप बीवी देखो, नेक बीवी मिलेगी तो खुदा की कसम दुनिया में सुकून मिलेगा। और सुकून ऐसा मिलेगा जिसकी बीवी नेक हो, यकीनन उसकी जिंदगी में सुकून ही सुकून है। और जिसने नेक बीवी से निकाह ना कर सका, नेक बीवी से शादी ना कर सका, खुदा की कसम जिंदगियों के सुकून खराब हो गए, तबाह हो गए उनकी जिंदगियों के सुकून, चली गई उनकी जिंदगी है, सुकून बिल्कुल गायब है उनकी जिंदगियों से। जलसे में आने वालों कसम खा के उठना, हम शादी करेंगे लेकिन नेक खातून से करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। आगे बढ़े, जरा आगे बढ़े, अल्लाह सलामत रखे। हल्के तो कहो भाई, जोर से कहो, अपनी बात तो डंडा ठोकी रहती है, जो बात है वो है। जिंदगियों का सुकून अगर चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र शुरू कर दो, नेक खातून के लिए दुआएं शुरू कर दो, इंशाअल्लाह जिंदगी का सुकून हो जाएगा इंशाअल्लाह। आए जिंदगी का सुकून हो जाएगा। हजरत फातिमा से जब निकाह हुआ ना मौला अली का, मैं सुकून बता दूं आपको, आ गई हजरत फातिमा अली की बीवी बन के आई, आ गई। घर में आकर कोई फैसिलिटी नहीं पाई, घर में आकर के कोई अनवाओ अक़साम के खाने नहीं पाए, फाके देखे, टूटी हुई चटाई देखी, एक कम्बल देखा, बस। हजरत फातिमा ने शिकवा न किया कि अली के घर में कुछ नहीं ना। हजरत फातिमा ने हजरत अली की खिदमत, हद ये है कि अली के घर में चक्की भी हजरत फातिमा अपने हाथ से चलाती, अगरचे हाथ में छाला पड़ जाता। कितनी बार ऐसा हुआ कि हजरत फातिमा पूरा दिन काम में मशगूल रही, पूरी रात सजदे में रही, शिकवा नहीं किया। एक रोज हजरत अली घर तशरीफ लाए, खामोश बैठे, हजरत फातिमा अर्ज करती हैं, शौहरे नामदार क्या बात, आज खामोश कैसे, आज गमगीन कैसे, आज टेंशन में क्यों। हजरत अली ने फरमाया फातिमा आज अली के दिमाग में कुछ चल रहा। कहा मेरे शौहरे नामदार फरमाए, बताए अगर कोई भी डिमांड होगी फातिमा के होते अधूरी नहीं रह सकती, आप बयान तो करें। फातिमा वादा करती है कि आपकी हर ख्वाहिश को फातिमा पूरा कर दे। आप बयान तो करें,
हजरत अली ने फरमाया फातिमा आज तुम्हारे बाबा की बारगाह से आ रहा हूँ, आज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह से आ रहा हूँ, आज मैंने बड़ा खूबसूरत मंजर देखा, आज बड़ा सुहाना मंजर देखा। बताओ अली कौन सा मंजर देखा, वो खूबसूरत मंजर क्या है, वो सुहाना मंजर क्या है? मेरा अली फरमाता है ओ फातिमा सुनो, मैंने आज ये देखा है कि हजरत उस्मान गनी मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो, आज कहते हैं या रसूल अल्लाह आज आपकी और सारे सहाबा की दावत मेरे घर में है, मेरे मुस्तफा ने दावत को कबूल किया। अली के घर उस्मान गनी के घर जब दावत के लिए मुस्तफा तशरीफ ले जा रहे हैं, पीछे पीछे सारे सहाबा चल रहे हैं, उस्मान गनी के होठ हिल रहे हैं, मेरे करीब मुस्तफा ने पीछे मुड़ के देखा, कहा उस्मान होठ क्यों हिल रहे हैं? अर्ज किया रसूल अल्लाह आपका एक एक कदम गिन रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया किस लिए? अर्ज किया रसूल अल्लाह बड़ी खुशी का आलम है, आज मेरे घर में आप दावत के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, मेरे घर में जाने तक आपका जितना भी कदम लगेगा हर हर कदम के बदले मैं एक एक गुलाम आजाद करा दूं। कहा फातिमा काश एक दावत हम भी ऐसी कर देते, थोड़ी देर 5 मिनट और रुके, 5 मिनट कोई ना उठ के जाए, 5 मिनट और रुके बहुत मोहब्बत के साथ। फातिमा एक दावत हम भी ऐसी कर देते कि तुम्हारे बाबा की आमद हो जाती और सहाबा आ जाते, अली का दस्तरखान होता, मुस्तफा हमारे मेहमान होते। हजरत फातिमा करती हैं अली फातिमा के होते टेंशन की जरूरत नहीं है, जाओ जाके दावत कर दो, सहाबा की तो नहीं करना लेकिन मेरे बाबा की कर दो। से सो जाएंगे लेकिन बाबा हमारे मेहमान बन जाएंगे, अली तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आज की होती सर पे बैठ जाती, कहती तेरा असासा नहीं है तो फिर बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा, तेरा इतना हिसाब नहीं है तो फिर इतनी बड़ी बातें क्यों कर रहा, अपनी औकात में ना रहे। लेकिन खुदा की कसम ये है वफादार बीबी, हमारे यहाँ एक आदमी की खुराक है, मैं नहीं खाऊंगी, बच्चे नहीं खाएंगे, मुस्तफ़ा खा लेंगे, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, अल्लाह फिर कभी देगा तो सहाबा की भी कर देंगे, जाओ मुस्तफ़ा की कराओ। बात समझ में आ गई? मस्जिद नबवी में सारे सहाबा बैठे, हजरत अली तशरीफ लाए, अर्ज किया रसूल अल्लाह आज फातिमा के घर आपकी दावत है। मेरे नबी तो वो हैं जो जाहिर भी देखते हैं और बातिन भी देखते हैं, अली की जबान का भी सुन लिया, अली के दिल में भी झांक लिया कि अली के दिल में क्या था। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अली किसकी दावत? अर्ज किया रसूल अल्लाह आपकी दावत आज फातिमा ने करा के भेजा है, आका दावत कबूल फरमाए। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया सहाबा सुन लो आज अली के घर में सबकी दावत है। की थी नबी की, नबी ने कर दी सभी की। हजरत अली घर आए, बहुत तेजी से अर्ज की फातिमा मैंने तो तुम्हारे बाबा की दावत की थी लेकिन मुस्तफ़ा ने सारे सहाबा की कर दी, अब क्या होगा, अब क्या होगा? खाना तो एक खुराक है ना, सारे सहाबा के लिए पूर कहाँ से पड़ेगा? हजरत फातिमा मुस्कुरा के कहती हैं आज की होती झगड़ा लगाना शुरू कर देती, झगड़ा जलना शुरू कर देती। हजरत फातिमा मुस्कुरा के कहती हैं अली इसमें टेंशन की बात क्या है, इसमें परेशानी की बात क्या है? हमने दावत की है मुस्तफा की, हम इंतजाम करेंगे मुस्तफा का। मुस्तफा ने की है सभी की, वो इंतजाम करेंगे सभी का। जिसने जिसकी दावत की है वो उसका इंतजाम करेगा। जलसा में आने वालों जरा गौर करो, हजरत फातिमा के घर में मौला अली के घर में तशरीफ लाए मेरे करीम मुस्तफा, सारे सहाबा आ गए और नबी सारे सहाबा को लेकर फातिमा के दस्तरखान पर बैठ गए। हजरत फातिमा सजदे में जाके मुसल्ले पे जाके रोती है, मौला आज फातिमा की लाज रख ले, तेरा महबूब आज फातिमा का मेहमान बना है, तू जानता है मेरे घर में इतना खाना नहीं है लेकिन तेरे महबूब की जबान की बुनियाद पे सारे सहाबा आए हैं। या अल्लाह अगर ये आज फाके से गए तो तेरी महबूब की जबान का क्या होगा? परवरदिगार लाज रख ले, इंतजाम फरमा दे। हजरत फातिमा की दुआ हुई, हजरत जिब्रील जन्नत का खाना लेके दस्तरखान पे आ गए। हाय हाय हाय, और सब खा लिए और सब खा के कह रहे हैं या रसूल अल्लाह इतना हमने मज़ेदार खाना आज तक नहीं खाया, बड़े बड़े रईसों की दावतें खाई, बड़े बड़े अमीरों की दावतें खाई, मगर मेरे आका इतना अच्छा खाना हमने आज तक नहीं खाया। लोग जरा गौर करो, गौर करो। हजरत फातिमा फिर सजदा में है, फिर सजदा में है, अर्ज़ करती है मौला तूने खाने का तो इंतजाम कर ही दिया, लेकिन उस्मान गनी ने तो हर हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद कराया था, तेरी रहमत जब जोश पर भी है तो इसका भी इंतजाम हो जाए।
जाए, ताकि अली की आज हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, ताकि अली की आज हर तमन्ना पूरी हो जाए। हजरत फातिमा रोती जा रही है, मुसल्ले पे आंसू बहाती जा रही है, लोगों दुआ करती जा रही है। अरे फातिमा दुआ करें तो क्यों ना कबूल हो, बाबे इजाबत से टकराई। लोगों फातिमा की दुआ पे फरिश्ते आमीन बोलते थे। हजरत फातिमा ने दुआ की, बाबे इजाबत से टकराई, ये दुआ भी कबूल हो गई। मुस्तफा की बारगाह में सय्यदुल मलाइका ताइरे सिदरा बुलबुले सिदरा हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए। हाजिर होकर अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम लेके के आया हूँ। हजरत उस्मान गनी ने तो एक एक कदम के बदले में एक एक गुलाम को आजाद कराया था, लेकिन आज रब की रहमत जोश में आई है। आपके कदम जितने भी अली के घर में आने तक लगे हैं, हर हर कदम के बदले अल्लाह ने एक एक हजार जहन्नमी को जहन्नम से आजाद कर दिया है। हाय हाय मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए है। जलसे में आने वालों, शादियां करो तो अमाल की बुनियाद पर, नेक बच्चियों की बुनियाद पर शादियां करो। रही बात जहेज की, तो वो खुद में एक बहुत बड़ा जहेज है। एक आदमी को 8 घंटे के लिए 500 रुपए मिलाते हो, वो तो पूरी जिंदगी का पट्टा करके आ रही है। जब तुझे इज़्न दिया है तो उसने कहा है कि अब डोला यहाँ से उठ रहा है, जनाजा वहां से उठेगा। इससे बड़ी बात क्या है, जब मिल जाए तोहफे के तौर पर सर पर रख के ले आओ। शादियां करो, सुन्नत के मुताबिक करो, खुराफात ना करो। खुदा की कसम, खुराफात करके शादी तो कर लोगे, मगर शादी का सुकून ना मिलेगा। निकाह की बरकतों से महरूम हो जाओगे, अल्लाह की रहमतों से महरूम हो जाओगे। थोड़ी देर के मजे हैं, थोड़ी देर की नफ्स परस्ती है। शादी सुन्नत रसूल के दायरे में रह के करो, अपने नफ्स को कुचल डालो। अगर नफ्स कहता है हरामकारी के लिए, तो नफ्स के इनकार कर दो, नफ्स को कुचल दो। थोड़ी देर के मजे के लिए पूरी जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकता, अपने बच्चों का फ्यूचर दांव पे नहीं लगा सकता। अगर तुम शादी करोगे मुस्तफा की सुन्नत की तरह, तो हो सकता है तेरी नस्लों में अल्लाह कोई सलाहुद्दीन पैदा कर दे, कोई कौम का ऐसा मुजाहिद पैदा कर दे कि तेरी नस्लों से अल्लाह दीन का बड़ा काम ले ले। तौबा करो, मौत का कुछ पता नहीं, जल्द से में आने वालों कब मौत का फरिश्ता आ जाए। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। बड़े बड़े अच्छों को मौत आई, मगर खुदा की कसम एक सांस की मोहलत नहीं लेने दी। मौत का फरिश्ता जब आता है ना, तो फिर अल्लाह का पैगाम लेकर आता है और तुम्हारी रूह को लेकर के जाता है। लोगों, इस शादी को अल्लाह खाना आबादी बनाए, खूब खूब बरकत नाजिल फरमाए मेरा मौला। आप लोगों ने सुना, हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई खता हुई हो मैं तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।